नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, सड़क पर उतरे, मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां, राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस आग बबूला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सारे चोरों को एक ही कमरे में बंद कर दिया है, मोदी जाएंगे तब खत्म होगा देश से भ्रष्टाचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने फूंक दिया कर्नाटक का बिगुल। राहुल गांधी की नजर कर्नाटक से 2024 तक सर्वे ने भी मचाया खलबली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हालिया सर्वे में साफ हुआ अगर अभी चुनाव होते हैं तो बन जाएगी कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत में पाकिस्तान के ट्विटर को करा गया बैन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का सत्याग्रह जारी, मोदी सरकार को जमकर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में तानाशाही चल रही है, कानून नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अमेरिका में लगातार हो रहा है विवाद। जी हां, बताएंगे कैसे राहुल को समर्थन मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से लिया बदला, दीदी ओ दीदी का नंदलाला ओ नंदलाला, ईडी के दुलारा, सीबीआई के दुलारा, खूब ताने मारे। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार बोले हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग विपक्षी एकता में आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का। जी ऐसा क्यों बोला नीतीश ने, ये भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ रात दिन सड़कों पर रहेंगे कांग्रेसी, कांग्रेस ने की चौतरफा घेरने की बीजेपी को प्लानिंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गौरव बल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 20,000 करोड़ किसके हैं, जवाब दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, रात दिन सत्याग्रह। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की जो है यहाँ पर सदस्यता जाने के बाद कल राहुल गांधी पहली बार जो है संसद भी पहुंचे थे और उसके बाद कांग्रेस ने जोरों शोरों से राहुल गांधी का उधर स्वागत भी किया। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, सत्याग्रह लगातार चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही को जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने यह रणनीति इसलिए भी बनाई है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों कि मोदी सरकार की तानाशाही, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने पहली बार देखा दोस्तों कि सदन में विपक्ष हंगामे कर रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। आप समझिए, गलती खुद की, सरकार चला नहीं पा रहा है, गरीब मजदूरों को नौकरी दे नहीं पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है सरकार से। और फिर भी इस सरकार की उम्मीदें ऐसी हैं कि इस सरकार को फिर से जिताकर जो है यहाँ पर 2029 तक के लिए वो बना दो। आप समझिए दोस्तों, जब अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, सारे देश की संपत्ति अडानी अंबानी को दे दी गई, तो आगे क्या करेंगे। कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। आपसे बता दें, सड़क से संसद तक हंगामा चल रहा है, मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम तरीके के नारों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ इसलिए छीनी गई क्योंकि राहुल गांधी से मोदी सरकार डरती है, वो नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा राहुल गांधी उठाए। आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जब भी आम जनता के मुद्दे उठाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ट्विटर से लेकर तो दोस्तों उन तमाम चीजों का यूज किया जाता है जिससे राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिससे प्रधानमंत्री को बहुत डर लगता है, और ये तो प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया। पहले सजा, अचानक से फिर संसद से बर्खास्त, उसके बाद बंगला भी छीन लिया। चलिए
बगले बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। बोले जब मोदी जी सत्ता से जाएंगे तब देश में खत्म होगा भ्रष्टाचार। इस सरकार ने फैला रखा है देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में आए केजरीवाल आजकल बीजेपी के ऊपर दोहरी स्पीड से हमलावर है। शायद इसका कारण ये भी है दोस्तों कि अब केजरीवाल एक चीज समझ चुके थे कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो कांग्रेस की जरूरत तो है ही है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की नेशनल सबसे बड़ी पार्टी है। भले ही बीजेपी में एमएलएस दोस्तों अब ज्यादा हो गए थोड़े, लेकिन कांग्रेस ही इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और वो रहेगी आने वाले समय में भी। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें नरेंद्र मोदी दोस्तों परसों के भाषण में कहते हुए नजर आए कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर इकट्ठे हो गए, ये तो होना ही था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी ने फैला रखा है तो वो नरेंद्र मोदी है। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे। केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके, केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि सारे के सारे चोर डाकू चक्के लफंगे बदमाश एक ही कमरे में आके बंद हो गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के सारे नेताओं को लुच्चा लफंगा और बदमाश बता दिया। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि बीजेपी की क्वालिफिकेशन पर सब लोग सवाल आए दिन उठाते रहते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी की कुंडली खंगालने जाएंगे तो बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता तो दोस्तों बिना पढ़े लिखे और बदमाश गुंडे हैं। जी हाँ, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे, गुंडागर्दी के मुकदमे, लड़की छेड़ने के मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे, इस तमाम तरीके के मुकदमे चल रहा है। और आप सोचेंगे कि भैया इनकी पार्टी में कोई पढ़ा लिखा भी है या नहीं है। मुझे लगता है 2-4 लोग ही हैं जो पार्टी में पढ़े लिखे होंगे, बाकी सारे दोस्तों ए फॉर एप्पल वाले हैं। जी हाँ, और आप समझिए ये सारे के सारे लोगों को अरविंद केजरीवाल ने एक ही लपेटे में ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमसे हारते रहते हो। 2025 नहीं, अगर 2050 तक भी तुम्हारा हाल यही रहने वाला है। तुम दिल्ली में कभी विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाओगे, ये मैं लिख के देता हूं। आपको बता दें केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की एक एक भाषण, एक एक कुंडली खंगाल डाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस की मेहनत रंग लाई, सड़क से संसद तक कांग्रेस का हुजूम दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार को प्रेशराइज करने के लिए कांग्रेस पूरे सड़कों पर सत्याग्रह कर रही है और यकीन मानिए दोस्तों ये सत्याग्रह कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव का ऐलान किया गया है। अब दोस्तों कर्नाटक के हालिया के सर्वे में यह आया है सामने निकलकर के कांग्रेस जो है वो कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और चुनाव में जीत हासिल करेगी। आपको बता दें दोस्तों कर्नाटक वो राज्य है जहां से राहुल गांधी की शुरुआत होती है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि वायनाड से राहुल गांधी को भारी बहुमत से राहुल गांधी चुनाव जीते थे वायनाड से। हालांकि अमेठी से वो हार गए थे, इसीलिए 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जैसे ममता बनर्जी ने लड़ा था। और वायनाड से राहुल गांधी की ऐसी वैसी जीत नहीं, सबसे बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि वहां के लोग जो है दोस्तों राहुल गांधी को अपना मानते हैं और राहुल गांधी उसको अपना घर भी कहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से कर्नाटक का रिजल्ट निकल कर सामने आ गया है। हालिया सर्वे किया गया, सर्वे में साफ हो गया कि फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। और दोस्तों कर्नाटक के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव तय करेगा 2024 में सत्ता किसके हाथ में होगी। आपको बता दूं हालांकि बीजेपी दोस्तों अब हर षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी। वो हाल ही में दोस्तों उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी। वो कर्नाटक के चुनाव को जीतने के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकती है, इसलिए कांग्रेस की पूरी नजर बीजेपी पर होगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो सर्वे आया है इसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। बीजेपी नहीं चाहती कि 2024 का चुनाव किसी भी तरीके से उसके हाथ से निकल जाए। और कर्नाटक दोस्तों वो पहली सीढ़ी है जो अगर कांग्रेस चढ़ जाती है तो यकीन मानिए बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि हम आपको बता दें पिछली बार जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश जीता था, राजस्थान जीत लिया था, छत्तीसगढ़ जीत लिया था और जो है कर्नाटक भी जीत लिया था। ये 4 राज्यों में चुनाव जब 2019 में जब चुनाव थे उससे पहले 2018 में इन राज्यों के चुनाव हुए थे। और इन राज्यों में आपको बता दें मध्य प्रदेश भी कांग्रेस ने जीता था, राजस्थान में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी, छत्तीसगढ़ में भी अपनी बना ली थी और कर्नाटक भी कांग्रेस ने जीता था। अगर दोस्तों कांग्रेस फिर से ये हैट्रिक मार देती है और इन 4
चारों राज्यों को दोस्तों कांग्रेस जीत लेती है तो यकीन मानिए कांग्रेस बहुत बड़ी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कर्नाटक कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतेगी दोस्तों तो 2024 में बीजेपी को आप यकीन मानिए यहीं से हार मिलेगी सबसे बड़ी, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं दोस्तों साउथ में। ऐसे में दोस्तों वो लोग हिंदू मुसलमान इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे कि आपने केरल में देखा होगा कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती है वहां पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने कसा मोदी सरकार पर तंज, दीदी और दीदी का लिया बदला। आपको बताते चले दोस्तों कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर ताने मारे, दीदी और दीदी का बदला लेती हुई नजर आई। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा नंदलाला ओ नंदलाला, ईडी के दुलारा, सीबीआई के दुलारा, LIC के दुलारा और जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दुलारा, सारा पैसे को बर्बाद कर डाला दुलारा, देश की संपत्तियां बेच दी दुलारा लाला, इस तरीके की उन्होंने बातें की। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, अब दुलारा तुम जब देश से जाओगे तभी जो यहाँ पर देश में सब कुछ ठीक होगा। आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बने। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो पैसा दिया जाता है, यानी कि जो कोलकाता की जो सरकार है दोस्तों ममता बनर्जी की बंगाल में, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने कहा कि हम कई दिनों से केंद्र सरकार से पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें पैसे अब तक नहीं दिए हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने इस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग चाहते हैं हम इनके पैर जोड़े, बार बार हाथ जोड़े और जो है राज्य के लिए पैसा मांगे, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि जहां पर विपक्षी सरकार होती है वो उन राज्यों को पैसा देने में कतराता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये केंद्र का ही वो होता है, केंद्र को ही पैसे देना पड़ते हैं राज्य चलाने के लिए, लगभग 50% मान के चलिए आधा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें जनता के लिए सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, खास करके उन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और ये बार बार इल्जाम बीजेपी के ऊपर आए दिन लगते रहते हैं, कभी दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगाती है तो कभी विपक्ष के नेता लगाते हैं। फिलहाल ये साफ हो चुका है दोस्तों कि ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर दोगुनी स्पीड से हमलावर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में 2024 से पहले ही बीजेपी उठ जाएगी। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल देश में विपक्षी एकता हो रही है और ये बहुत जरूरी भी था दोस्तों। विपक्ष के साथ ममता बनर्जी आकर खड़ी हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। जी आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक के इंसाफ नहीं होगा। आपको बता दें राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों जानबूझकर बीजेपी और बीजेपी के नेता कांग्रेस को आए दिन टारगेट करते हैं। अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में राहुल का प्यार है, वो देश के लिए लड़ रहा है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल राहुल देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे, वो डरने वाले नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी कल सदन पहुंचे, जिसके बाद सब लोग राहुल गांधी को देखकर हैरान हो गए। राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल उनकी लड़ाई जारी है और उनकी लड़ाई दोस्तों सिस्टम से है, ना कि नरेंद्र मोदी से है, सरकार से है, क्योंकि सरकार में नरेंद्र मोदी भी आते हैं। आपको बता दें साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने नहीं ले आते। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि 2024 से पहले ही बीजेपी की सरकार गिराने में इंटरेस्टेड है कांग्रेस। साफ दिखाई दे रहा बीजेपी के भ्रष्टाचारों को जिस तरीके से कांग्रेस उजागर कर रही दोस्तों ये कोई और नहीं कर सकता था। इसीलिए अब देखना यह भी होगा कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो इतने भी लोग हैं, वो क्या बात कर रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इस बार कांग्रेस की रणनीति से नहीं बच पाई बीजेपी। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का नारा फिर से छेड़ दिया। जी हाँ, कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभाने के बारे में बोला है। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर काफी चर्चा में भी है। बताया तो ये भी जा रहा था कि सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को ही ये जिम्मेदारी दी है कि वो विपक्ष को एकजुट कर लें। अब कल नीतीश कुमार का बयान आ गया है। नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि फिलहाल वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी पार्टियां एक हो जाएं और इस एकता में ही अनेकता है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल अब कैसे ये पार्टियां तय करेंगी कि इनको आगे क्या करना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। अगर बात सदस्यता जाने की होती, राहुल गांधी पे सच्ची कार्रवाई होती तो शायद उस चीज को हल्के में ले लिया जाता। लेकिन ये कार्रवाई दोस्तों टोटली गलत हुई। बीजेपी का एक नेता जो था जिसने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, उस पर भी नीतीश ने बात की और साफ किया कि फिलहाल हम सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा संगठन होंगे उतना ज्यादा मजबूत होगी विपक्षी एकता। ऐसे में दोस्तों सर्वे में ये भी पता चल रहा है कि अगर विपक्ष ऐसे ही एकजुट रहा दोस्तों और वोट लिए तो फिर आपको बता दें बीजेपी को हारने से कोई बचा नहीं सकता है 2024 में। और अभी से दिखाई दे रहा है 2024 का माहौल बनना शुरू हो गया है दोस्तों, क्योंकि अब 24 में ज़्यादा समय बचा नहीं है। 4 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, 3 से 4 महीने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल अकाउंट हमारे भारत में कर दिया गया बैन। दरअसल आपको बताते चले कि भारत में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल अकाउंट बंद कर दिया गया है। ट्विटर से रिक्वेस्ट करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन इस पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं ट्विटर बैन पर। अब भाई यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ट्विटर बैन वाला जो मामला है दोस्तों उस पर भी अब कई सवाल खड़े हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। सीधे सीधे शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी तो सिर्फ निशाना है, असली तो अडानी को बचाना है। आपको बता दें शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल विपक्षी एकता को खत्म करने की कोशिश ना करे बीजेपी, और सारे के सारे विपक्ष जो है दोस्तों वो एक जगह होंगे। मतलब साफ हो गया है कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, इस बार विपक्ष एकजुट होकर रहेगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि 2024 के चुनाव लोकतंत्र के लिए जो है पत्थर की कील साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी जीत जो हो जाए दोस्तों, जीत जाए कांग्रेस, उतनी जल्दी सरकार बना लेगी। ऐसे में हम आपको बता चुके हैं कि फिलहाल 10 मई के दिन जो है यहाँ पर ये चुनाव होंगे और 13 मई के दिन रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसी बात है दोस्तों, सिंगल वे में इन तारीखों का जो है अनाउंसमेंट किया गया है ताकि जो है यहाँ पर चुनाव आराम से कराया जा सके। बताया जा रहा है अब की बार वोटर घर से भी वोट डाल सकेंगे। नए नए लफंदे फतंगे लाए जा रहे हैं दोस्तों, इसका भी विरोध चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि ये देश के लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है। इस बार जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देकर सत्ता से बाहर करेगी। देखिए दोस्तों, जनता सत्ता से बाहर करेगी, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में गलत बातें डाल चुके हैं ये लोग और डालते रहते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। विपक्ष जो है मेहनत तो कर ही रहा है, सड़कों पर तो है ही, बीजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और तमाम तरीके के वो चल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि फिलहाल आने वाले ऊपर समय में दोस्तों बीजेपी को हराने की जो रणनीति है ये कितनी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि एक चीज तो साफ है, वोट प्रतिशत काफी ज्यादा है दोस्तों। बीजेपी आराम से हार सकती है चुनाव और हार भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि हर चीज में कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 को लेकर तो वो गड़बड़ियां बहुत ज्यादा करेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये मोदी सरकार के लिए हार या जीत का फैसला करेगा। और 2024 में मुझे लगता है दोस्तों देश की जनता मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए कर देगी क्योंकि फिलहाल
इस चीज को लेकर जनता काफी परेशान भी है और ये साफ देखना होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। फिलहाल ज्यादा इस वीडियो को